नमस्ते फ्रेंड्स। सिप्ला का जो मैंने स्टॉक दिया था, मैंने कहा था कि 1100 के ऊपर अपने को बाय करना है और कंफर्मेशन के लिए हमें 5 मिनट कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। तो आप देखिए कि इसमें 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल अपने कंफर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें देखिए कि 5 मिनट का कैंडल 1100 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन ये बियरिश कैंडल है, ठीक है। तो बियरिश कैंडल में हम बाई नहीं कर सकते हैं और फिर ये 1100 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया था। जहां हमारी ये लाइन डाली हुई है 1101.75 की, तो ये लाइन इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस बन गई थी। तो यहाँ से सिप्ला ने ओपनिंग इसकी 1104 पे हुई थी और ओपनिंग में ये गिरा था, ऊपर गया 1108 तक क्योंकि ये एक सपोर्ट पॉइंट था, बाद में गिरा। अब माना कि जैसे हमने बोला था कि 1100 के नीचे सेल करना है, ठीक है। 1100 के नीचे हमने सेल किया, अगर 5 पॉइंट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है तो भी इसका स्टॉप लॉस मिनिमम अपना 1106 या 1108 के आसपास रखना चाहिए। वैसे ही इसका डेल हाई का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन कम से कम 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखना ही चाहिए प्रॉपर एंट्री जहाँ से लेते हैं। तो इसने यहाँ से लो बनाया है, मतलब इसका लो बना है 1093 तक ये गया था। तो इजी गोइंग यहाँ से हमें दे देता है, दे दिए इसने 1100 से। हम देखें तो 5-7 पॉइंट इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इजीली 5-7 पॉइंट मिलते हैं और फिर इस पूरे दिन इसने 1100 के नीचे ट्रेड किया था। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं 15 मिनट में लेके आता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि जैसे इसने क्या है कि स्विंग बनाया था, स्विंग हाई यहाँ पे बना था, ठीक है। ये आई फ्राइडे का। तो कम से कम हमें इतना तो देखना चाहिए कि ये इसके ऊपर निकल जाए, 1110 के ऊपर निकले और ग्रीन में क्लोजिंग हो जाए। अब ग्रीन में क्लोजिंग हुई नहीं और इसको इसने रेजिस्टेंस बना लिया, तो यहाँ से सीधा सीधा एक फॉर्मेशन दिख रहा होगा आपको कि आप देखिए इस फॉर्मेशन को कि ये एक तरह से इसका रेजिस्टेंस बन गया था, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है 1109.55, यानी 1110 का इसका रेजिस्टेंस बन गया। अब जो ये नीचे ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, लेकिन डे में देखेंगे तो ये ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये डे में देखा है मैंने, क्योंकि डे में सिप्ला है जो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, डे में सिप्ला एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ से सिप्ला कितना गिरेगा, क्योंकि सिप्ला का सपोर्ट है, बहुत ही बेस्ट सपोर्ट है 1080। 1080 के बाद में बाउंस बैक होता है और वहाँ से 1080 का अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर ये 1000 के आसपास आ जाएगा। 1040 और 1000 के बीच में ये ट्रेड करेगा, यहाँ से एक बाउंस बैक होगा। अभी सिप्ला के ऊपर जाने के चांस न के बराबर लग रहे हैं। ऊपर जाने के लिए इसे 1100, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। 1150 के आसपास जो रेजिस्टेंस है ना, उसको करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो रेजिस्टेंस कौन सा है मैं बता देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, हाँ 1150 का रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी वापस अपन 15 मिनट में चलते हैं। हम इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं। स्विंग के लिए मैं अलग से स्टॉक बताता हूँ, तो अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी मैं बता दूंगा स्विंग के लिए। तो अब देखिए कि सिप्ला का ये जो रेजिस्टेंस बना है
1100 अब सीपला के लिए रेजिस्टेंस बन गया। जब तक ये क्रॉस ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमें सेल ऑन राइज रहना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब ये एक तरह की ट्रेंड लाइन भी है, 15 मिनट में देखें तो ये एक तरह की ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट है कि नहीं है वो देखना है, ठीक है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है ना, तो आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे। इस ट्रेंड लाइन, अब ये एक रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन है, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, तो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आसपास आता है, आते ही आपको सेल करना है। जैसे कल आएगा सीपला 1100 के आसपास आएगा तो सेल करना है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल भी जाए तो ऊपर 1110 अब रेजिस्टेंस है, तो इसको क्रॉस करवाना है। तो यही रहेगा स्टॉक, तो 1100 के नीचे सेल, 1110 के ऊपर बाय। ओके, गैप अप ओपन होता है तो भी हम 5 मिनट और 15 मिनट में कंफर्मेशन लेंगे, और गैप डाउन ओपन होता है तो सीधी सी बात है 1100 और 1105 के बीच में सेल करना है। दूसरा स्टॉक मैंने टेक महिंद्रा का दिया था, तो टेक महिंद्रा में देखिए कि हमने बताया कि गैप अप ओपन होता है तो 1045 से और 53 के बीच में हमको सेल करना है, ठीक है। 1060 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज ये गैप अप ओपन नहीं हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था और सपोर्ट पे ओपन हुआ था, जैसा कि 1030 दिख रहा है। तो हमने 1030 पे सेल का बोला था कि इसके नहीं, इसके पास आएगा, तो हमने बोला था कि आपको बाय करना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हमें स्टॉक ओवरबॉट और ओवर सेलिंग की का पता चल जाता है। तो 1045 के आसपास से इसकी सेलिंग आई है, और इसका मैंने कॉल भी दिया था मेरे ग्रुप में, जहां मैंने बताया था कि इसको बाय करने के लिए बोला था मैंने 1026 पे। जब ये सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल बन रही थी तब मैंने सेल बाय करवाया था, मैंने कहा बाय कीजिए। तो बाय करने के बाद में हमारे टारगेट थे 1026 से, हमारे टारगेट 1038 और 1045 के टारगेट थे। तो टारगेट हमारे सारे टारगेट आ गए थे। उसके बाद में मार्केट रेंज बाउंड हो गया था। तो रेंज बाउंड में भी मार्केट देखिए 1030 और 1038 को छोड़ नहीं रहा था। तो फिर मैंने 1030 से वापस बाय करवाया था, जहां हमारा टारगेट 1034 का था, तो 34 का हमारा टारगेट आ गया था। उसके ये बाइंग हमारी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी हमारी बाइंग। तो यहाँ से फिर यहाँ पे हम निकल गए थे। उसके बाद मार्केट यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया। तो ये रेंज बाउंड कंडीशन थी। और जो थर्ड स्टॉक हमने दिया था वो था हमारा कॉन्कर। तो कॉन्कर में हमने कंप्लीट बोला था कि 780 के नीचे सेल करना है, और गैप अप ओपन होता है तो भी हम 788 के आसपास सेल करेंगे। कुल मिला के हमारा टारगेट सिर्फ सेलिंग पे था। तो देखिए यहाँ से इसने लो बनाया है 768 के बाद में, 776 के आसपास अगर हम सेल करते हैं तो ठीक है। कल भी स्टॉक यही रहेंगे, इसमें आपको बाय करना है। तो देखिए इसके ऊपर निकल जाए स्टॉक, और यहाँ पे अगर 775 और 80 के बीच में थोड़ी देर ट्रेड करे तो आपको बाय करना है। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड करने लग जाए और कोई, कुल मिला के ये जो रेंज बन रही है ना, इस रेंज, ये चाहे डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो सेल करना है, अप साइड ब्रेक हो जाए तो बाय करना है, ठीक है। बाय करने के लिए कम से कम आप 775 और 80 के बीच में कुछ कैंडल्स क्लोज होने चाहिए। 5 मिनट के हो चाहे 15 मिनट के हो, वो कैंडल क्लोज होने चाहिए। टारगेट ऊपर यही रहेंगे, 780 और 788 के टारगेट रहेंगे। और डाउन साइड में देखो, इसमें कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि 770 और 775 के ऊपर नहीं, बीच में आप सेल नहीं कर सकते, ना ही आप बाय कर सकते।
और 775 और 80 के बीच में आप बाय ज़रूर कर सकते हैं यहाँ से। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में आपका 768 के नीचे ही रहेगा। ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो स्टॉप लॉस आपका 765 के नीचे रहेगा, ठीक है। और उसी उसमें भी टेक महिंद्रा में भी सेम यही है। तीनों मैंने सिप्ला का बता दिया और उसका कॉन्कर का भी बता दिया कि कॉन्कर को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। सिप्ला का भी मैंने बता दिया, 1100 इम्पोर्टेंट लेवल है। अब मैं बात करता हूँ टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा में देखिए, आपको टेक महिंद्रा में सेल करना है, नहीं सेल कब करना है, लेकिन टेक महिंद्रा जब यहाँ से नीचे निकलेगा तो सेल करना है, न कि बाय। देखिए 1021, अब ये जो है ना, ये एक सपोर्टिंग रेंज है। तो हम इस रेंज में बाय पे फोकस रखेंगे कि ये रेंज ब्रेक होती कि नहीं होती। अगर ये रेंज ब्रेक होती है और सिप्ला, ये टेक महिंद्रा अगर गैप अप ओपन होता है 1045 के आसपास, तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी। सेलिंग आके आप 1030 तक आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो मेन लेवल है उस पर फोकस रखना है, और वो मेन लेवल ये है कि आपको किसी भी कंडीशन में, ये अब रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है कि 1030 और 1038 इसके बीच में आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 1038 के ऊपर तो बाय करना है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 1030 के नीचे तो भी इसमें बाय ही करना है। और स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में 1021 ही रहेगा, इससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम सेल साइड चले जाएंगे, फिर सेल करेंगे। टारगेट हम 1000 का मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो डाउन साइड एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ये टेस्ट करेगा। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। तो अभी 1 मिनट में 4 आवर्स में बता देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है। तो देखिए कि हाँ, आप इसमें सेल ऑन राइज नहीं रहना है। यहाँ पे ये अपना बना रहा है सपोर्ट, तो इसका प्रॉपर सपोर्ट है जो कहाँ बनेगा, प्रॉपर इसका सपोर्ट है 1000, एग्जैक्टली 1000 इसका सपोर्ट है। तो आप 1000 के तो सेल कीजिए यहाँ से, और 1000 को टारगेट मान के चलना है। बाय करना है तो 1040 के ऊपर बाय करना है। वापस मैं 15 मिनट में चलता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या है कि समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी, ठीक है। तो यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।